नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राकेश आर डी वंशज आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एबी साइंस क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी जो भी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना डिस्कशन जो है वो जो कंटिन्यू करते हैं। जो पिछला जो डिस्कशन था, पिछले जो वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हम लोग जो फ्लावर था उसके पार्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो इंट्रोडक्शंस था उसके ऊपर डिस्कस कर चुके थे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके क्या प्रोसेस होंगे, वो हम लोग अब फर्दर जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर, आज वाले वीडियो में कुछ और कुछ जो फर्दर वीडियोस आएंगे उनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? मैं थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूं आपको। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्लावर जो है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर है वो साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, ये बात हुई थी अपनी बात हुई थी कि फ्लावर जो है वो साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसमें? एंजियोस्पर्म प्लांट में। इज इट क्लियर? हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे थे, कौन कौन से फ्लावर्स के पार्ट्स है। कहने का मतलब है कि मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स आपको बताई थी कि फ्लावर की जनरल स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। इसके अंदर क्या होता है? सेपल होता है और पीटल होता है, एंड्रोसियम होता है, ठीक है, और गाइनोसियम होता है। ठीक है, ये मेन 4 रोल्स होते हैं। एक फ्लावर के मेन 4 रोल्स होते हैं। हालांकि आपने क्लास जो अर्लियर क्लासेस थी उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो है इसके लिए टर्म्स हैं फ्लावर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी सिमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, अदर जो है ब्रैकेट, ब्रैकेट्यूल, इम्ब्रैकेट्स वगैरह वगैरह जो भी है व्हाटएवर उनके ऊपर आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं जनरली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझाया था उसमें मैंने 4 रोल्स के बारे में डिस्कशन किया था। और इन 4 रोल्स में से ये फर्स्ट 2, जिसमें सेपल और पेटल, जिन्हें आप लोग कैलेक्स कहते हैं और कोरोला भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सहायक जननांग होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सहायक रिप्रोडक्टिव यानी हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम इज डिनोट एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज डिनोट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इज इट क्लियर? ये बात हो गई थी अपनी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद में, सॉरी आज क्या, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको जनरली हम लोग स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग इसको? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन या इसको माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हिंदी में आप लोग लघु बीजाणु पर्ण नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? स्टेमन, इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। सभी पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? एंड्रोशियम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जितने भी स्टेमन होते हैं एक फ्लावर के, उन फ्लावर को जब कॉमनली एक वर्ड यूज लेंगे तब उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? एंड्रोशियम। कौन सा वर्ड यूज आएगा? एंड्रोशियम आएगा। क्लियर? जनरली आप उसको सिंगल पर्टिकुलर एक मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम लोग क्या उसको क्या वर्ड देंगे? स्टेमन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मैं माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड नाम नहीं ले रहा हूं, मैं माइक्रोस्पोरोफिल कह रहा हूं, जिसे लघु बीजाणु पर्ण कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु पर्ण कह रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉमनली जो है जितने भी स्टेमन है इनको, उनके लिए एक टर्म आती है, वो है एंड्रोशियम। क्या होता है? और मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम्स की आपकी जो स्ट्रक्चर्स जो है, एंड्रोशियम की जो जनरल स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें तो एंड्रोशियम की जनरल स्ट्रक्चर होती है, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इसका फिलामेंट है। नंबर 1 क्या है? इसका फिलामेंट है। और दूसरा जो पार्ट है वो इसका एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती है, दिख रही है आपको बोर्ड के ऊपर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इसको आप लोग एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आप फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और ये जहां पर ये जो दोनों लोब होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, इसको आपने क्या नाम दिया था? कनेक्टिव कहा था। क्या कहा था? कनेक्टिव कहा था। इज इट क्लियर? ये तीन पार्ट हैं एक स्टेमन के जनरली, ठीक है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। बात समझ में आ गया? मतलब दोनों जो लोब हैं, ये जो लोब है एंथर के जो लोब हैं, वो लोब जो है वो किससे जुड़े हैं? कनेक्टिव के। इसको आप क्या बोलेंगे? लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और फिर आपने देखा था जब इसका डिसेक्शन करके देखा था, तब आपने देखा था कि ईच लोब आर डिवाइड इनटू टू सेक्स, ठीक है, या टू चेंबर। मतलब एक लोब जो है वो दो चेंबर में डिवाइड हो रहा है। कितने चेंबर में डिवाइड हो रहा है? कितने चेंबर में डिवाइड हो रहा है भाई? दो चेंबर में। कहने का मतलब क्या हो गया? टोटल कितने चेंबर बन गए? 4। कितने चेंबर बन गए? 4। मतलब दो लोब है, एक लोब कितने चेंबर में? दो चेंबर में। टोटल कितने चेंबर हो गए? 4। इन चेंबर को आप क्या बोलते? क्या नाम दिया था? पोलन सेक कहा था आपने। क्या कहा था? पोलन सेक कहा था। इसके अंदर आपने देखा होता येलो कलर की स्ट्रक्चर्स बनती है, हालांकि मैं रेडिश बना रहा हूं, रेडिश कलर, यहाँ अलग येलो कलर की छोटी टीनी स्ट्रक्चर्स होती है, और इन स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दिया था? पोलन ग्रेन कहा था। क्या कहा था साहब? पोलन ग्रेन कहा था। कहने का मतलब क्या है? ये जो पोलन सेक है, ठीक है, ये पोलन सेक के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। इज इट क्लियर? बात सीधी सीधी है कि पोलन ग्रेन कहां डेवलप होंगे? पोलन ग्रेन, पोलन सेक में, ठीक है। और पोलन सेक किसका पार्ट है? लोब का। लोब किसका पार्ट है? एंथर का, ठीक है। यानी कि एंथर के दो लोब हैं, एक लोब कितने चेंबर में डिवाइड है? दो चेंबर में डिवाइड है। उसमें क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन बन रहा है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मालवेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स, मालवेसी फैमिली के प्लांट जैसे ओकरा, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस वगैरह एटसेट्रा, ये जितने भी जो प्लांट्स है इनके अंदर जो है वो लोब, ये एंथर जो होता है यूनि लोब होता है, ठीक है, सिंगल लोब पाया जाता है, ठीक है। उसमें केवल दो ही चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? दो ही पोलन सेक होते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो जिससे एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब। टू लोब्स आर प्रेजेंट इन एंथर व्हिच इज कॉल्ड डाइथिकस। क्या कहलाएगा वो? डाइथिकस। उसको आप क्या कह रहे हैं? डाइथिकस कह रहे हैं, ठीक है। दो लोब है तो उसके लिए कितने, क्या वर्ड लगे आप लोग? डाइथिकस। और जिसमें केवल सिंगल लोब होता है उसके लिए हम लोग लेते हैं मोनोथिकस। क्या लेते हैं? मोनोथिकस वर्ड। कौन सा वर्ड यूज लेते हैं? जैसे मालवेसी फैमिली के अंदर जैसे ओकरा, ठीक है। दिस इज नॉट अ डोकरा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओकरा, दिस इज ओकरा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक ये डिस्कशन मैं कर चुका हूं आप लोगों के साथ। एक छोटा सा वर्ड और बताता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर कराता हूं। स्टेमिनॉड, ये क्या होता है? व्हाट इज स्टेमिनॉड? ठीक है, एग्जांपल अमलतास। स्टेमिनॉड क्या होता है? ऐसे एंड्रोशियम या स्टेमन जिनके अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, दैट मींस द स्टेमन्स आर स्टेराइल, या स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनॉड, ठीक है। ऐसे एंथर जिनमें पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता उसे स्टेमिनॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे 11th क्लास का वर्ड है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है। 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लेक्चर्स के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो स्टेमिनॉड किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टेमिनॉड? आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन, जो 12th बोर्ड के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज स्टेमिनॉड? 11th वालों में भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। व्हाट इज स्टेमिनॉड? तो हम लोग कह सकते हैं द स्टेराइल एंथर इज कॉल्ड स्टेमिनॉड, यानी कि स्टेमन का जो एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमिनॉड कहते हैं। इज इट क्लियर? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हालांकि मैंने डायग्राम पहले रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, फिर भी मैं तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एलैबोरेट करता हूँ कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है। जब फ्लावर का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, फ्लावर प्राइमोर्डिया से, यानी कि पुष्प आद्यक से, तब फ्लावर का जब, यानी पुष्प का जब विकास हो रहा होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब ये एक मतलब आउटग्रोथ के रूप में बाहर की तरफ निकलता है। एक गोल सा आउटग्रोथ होता है जिसके चारों तरफ एक मतलब कि सेल्स की लेयरिंग होती है, जिस कवरिंग होती है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेल्स होती है। ये सेल्स जो होती हैं होमोजीनियस सेल्स होती है, और इन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? मैरिस्मेटिक सेल कहते हैं। मतलब इन सेल्स में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। और एज वेल यू नो कि जो भी प्लांट्स की सेल डिवीजन करने में कैपेबल होती है उनको आप मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं या मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं।
और ये जो सेल्स होती है होमोजीनियस सेल होती है, और इन सेल्स के चारों तरफ एक लेयरिंग होती है जिसे आप लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, जो एक सेल्स का समूह है, एक ग्रुप ऑफ द सेल है, वो सेल्स कवर्ड है एक लेयर से, उसको आपने क्या नाम दे दिया, एपिडर्मिस कह दिया। मैंने यहाँ पे एक लाइन से शो किया है एपिडर्मिस, क्या कहते हैं इसको, एपिडर्मिस कहते हैं। बात को समझना, मैंने कहा एक आउटग्रोथ के फॉर्म में जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, दैट टाइम क्या होगा कि एक आउटग्रोथ के फॉर्म में डेवलपमेंट होगा, और वो एक होमोजीनियस सेल का समूह होगा। क्या होगा, होमोजीनियस सेल का समूह होगा। उस सेल्स, उन समूह को आप क्या बोल रहे हैं, मेरिस्मेटिक। दिस इज डायग्राम। शो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ एक लेयरिंग होती है जिससे कवर्ड एक मतलब डिविजिबल, डिवीजन में कैपेबल जो सेल्स होती है उनका एक समूह से आप मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं। ये प्लांट के अंदर जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो एक होमोजीनियस सेल से होगा, होमोजीनियस सेल्स के ग्रुप से होगा, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका डेवलपमेंट जो है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप। इसका जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप का होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आपने जो पढ़ा था, जब पहले क्लासेस पढ़ी थी, जो अर्लियर क्लासेस है, वहां पर ये वर्ड्स भी आया होगा, ये जो वर्ड है वहां पर भी आया होगा। जब आपने टेरिडोफाइट पढ़ा था तब आपने देखा था कि वहां पर जो दो वर्ड्स आए थे, एक तो यू स्पोरेंजिएट, दूसरा आया था लैक्टोस्पोरेंजिएट। वहां पे जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे या अदर जो प्लांट्स का जो डिस्कशन देख रहे थे, वहां पर दो वर्ड्स आए थे, यू स्पोरेंजिएट और लैक्टोस्पोरेंजिएट। इस यू स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसका डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, द सच काइंड ऑफ द डेवलपमेंट व्हिच आर स्टार्ट फ्रॉम the group of initials, group of initials. I'm not talking about only single cell, I'm talking about the group of initials. यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे आपने क्या कहा, मेरिस्मेटिक सेल्स का, which is covered by the epidermis, which are covered by epidermis. That means we can say all these cells are homogeneous cells, so capable into the division. ये डिवीजन करने में सक्षम है, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, यू स्पोरेंजिएट। और इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल ग्रुप ऑफ इनिशियल, किससे, ग्रुप ऑफ इनिशियल से होता है। यानी कि कोशिकाओं के समूह से अगर डेवलपमेंट हो रहा होता है तब आप उसको क्या बोलेंगे, तब आप उसको यू स्पोरेंजिएट बोलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप हो रहा होता है। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगला। एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है तब इसके अंदर क्या होता है कि एक मेरिस्मेटिक सेल्स का एक समूह होता है, ठीक है, वो कवर्ड होता है एपिडर्मिस में। अब क्या होगा, डेवलपमेंट के दौरान इस एपिडर्मिस के चारों एज पर 1 2 3 4 चार एज है, चारों एज के ऊपर क्या होगा, कुछ सेल्स सम सेल्स आर क्या होगी, स्टार्टिंग ग्रोथ, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगी, वो अदर सेल से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक डेंस हो जाएगा अदर सेल्स की तुलना में, और आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एज मतलब एज पे एपिडर्मिस के ठीक नीचे, और वर्टिकली कैसी, वर्टिकली, मैं बात को देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बात पर। मैंने बोला एपिडर्मिस के नीचे चारों कोनों पर वर्टिकली कुछ सेल्स क्या होंगी, आकार में बड़ी होंगी, उनका साइटोप्लाज्म अदर सेल से ज्यादा डेंस हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो इजीली आपको क्लियर होगा। इन दस दैट काइंड ऑफ सेल्स या सच टाइप्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहलाती हैं इन सेल को, आप क्या कहोगे, आर्कीस्पोरियल सेल कहोगे। दीज आर्कीस्पोरियल सेल्स, अब इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। दे गेट द पेरिक्लाइनल डिवीजन। फर्स्ट कौन सा डिवीजन होगा इसके अंदर, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन, देखिए आप लोग क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव वालों के लिए तो है ही है। तो मैंने क्या बोला, इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, यानी कि जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है, मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है या जो सेल्स है, कन्वर्ट इनटू द आर्कीस्पोरियल
सेल कौन सी सेल में कन्वर्ट हुआ? आर्कीस्पोरियल सेल में, दैट गेट डिवाइड बाय द पेरिक्लाइनली, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और दो सेल बनेगी। कितनी सेल्स बनेगी? दो सेल बनेगी, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ जो सेल बनेगी, देखिए इसमें डिवीजन हुआ, एक तो बाहर की तरफ, यहां से ग्रीन लाइन से मैंने शो कर रखा है, ठीक है, ग्रीन सेल से। एक अंदर की तरफ जो रेडिश कलर की दिखा रखी है मैंने, क्या दिखा रखी है? रेडिश कलर की दिखा रखी है। दो टाइप्स की सेल बनेगी, एक तो बनेगी प्राइमरी पैराइटल सेल। कौन सी सेल बनेगी? दूसरी बोले सेल बनेगी स्पोरोजिनस सेल। कौन सी सेल बनेगी? स्पोरोजिनस सेल। यानी कि आर्कीस्पोरियल जो सेल है, उस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होगा? डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। दो टाइप्स की सेल बनेगी, एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी कौन सी सेल बन रही है? स्पोरोजिनस सेल। मैंने इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है, ऊपर की तरफ की जो सेल्स बनी हुई जो ग्रीन कलर की है वो कैसी है? प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड देन स्पोरोजिनियस सेल। कौन सी सेल? अब इस प्राइमरी पैराइटल सेल में और आगे पेरिक्लाइन और एंटीक्लाइन दोनों प्रकार के डिवीजन होंगे और 3 to 5 लेयर्स बन जाएगी। इसमें क्या बन जाएगी? 3 से 5 लेयर बन जाएगी, जो क्या करेंगी? इस एपिडर्मिस की वॉल का फॉर्मेशन करेंगी। ये पांचों लेयर, 3 से 5 जो लेयर्स होती हैं, ये चारों मिलकर आगे चलकर क्या करेंगी? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, इस सेल में आगे फिर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे 3 से 5 3 to 5 लेयर्स डेवलप होंगी और विच आर फॉर्म द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या करेगी? वो उस माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल का फॉर्मेशन करेगी। जब इस मेरिस्टेमिक जो टिश्यू है, इसके अंदर जब चेंजेज आ रहे हो तो उस समय स्टार्ट में क्या होता है कि प्रोकैम्बियम या प्रोकैम्बियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे के साथ ही ये डेवलपमेंट हो रखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो प्रोकैम्बियल सेल्स मैंने दिखा रखी है, इसका भी साथ में ही डेवलप होता है। मैंने जनरली फोकस किसके ऊपर किया है? मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर। तो मैंने बताया आपको कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होगा? पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ सेल बनेगी। बाहर वाली सेल जो क्या बनानी है? बाहर वाली सेल फिर एंटीक्लाइन और पेरिक्लाइनल डिवीजन करके क्या बनाती है? अब वॉल का डेवलपमेंट करेगी, एंथर वॉल का। किसका? जो एंथर वॉल है, एंथर वॉल का डेवलपमेंट करेगी। अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी एंथर वॉल है, ठीक है। और जो स्पोरोजिनस सेल्स है, ये स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर क्या बनाएगी? आगे चलकर इनसे क्या होगा? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। क्या बनाएगी? या पीएमएमसी, इसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन मदर सेल, पीएमसी, जिसको पोलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं। पोलन ग्रेन मदर सेल का डिवीजन निर्माण करेगी। ये स्पोरोजिनस सेल्स है, इनमें फिर विभाजन होगा। या तो कुछ सेल्स कई बार क्या होता है, जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो डायरेक्टली भी ये मतलब कि पीएमसी या एमएमसी का काम करना स्टार्ट कर देती है, या फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होकर फिर क्या करती है ये पीएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज है इसका डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट किस टाइप का होगा? यूस्पोरेंजिएट होगा। और वो प्रोसेस क्या है, किस सेल से इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है? वो आर्कीस्पोरियल सेल से हो रहा होता है। इज इट क्लियर? ये मतलब कि मैं अभी जो जिस लेवल पे बात कर रहा हूं, एक मतलब 12वीं क्लास का जो बच्चा है, 12वीं क्लास का बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए इस डेवलपमेंट में, तो वो मैंने बताया यूस्पोरेंजिएट है। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? आर्कीस्पोरियल सेल से पहला डिवीजन जो कैसा होगा? पेरिक्लाइनल, जिससे दो सेल बनी, तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर वाली सेल्स क्या बनाएगी? एंथर वॉल बनाएगी। अंदर वाली सेल्स क्या बनाएगी? एमएमसी, जिसे आप लोग स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, जिसे आप एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? बीजाणु धनी की संरचना, ठीक है। हमने जो देखा था इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धनी की क्या संरचना, हिंदी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना पर। और हमने देखा था कि एक जो पोलन ग्रेन स्टेमन था, उसके अंदर 3 पार्ट थे। एक एंथर था, दूसरा फिलामेंट था, एक कनेक्टिव था। ये क्या था? फिलामेंट था। ये क्या था? एंथर था, ठीक है। इस एंथर के 2 लोब थे, इसका आपने सेक्शन लिया था। अब इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थी, इसके सेक्शन में आपने देखा था आपने कि एक लोब 2 चेंबर में डिवाइड है।
इसको अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तब आपको ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्या दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। किस टाइप का दिखेगा? मैंने आपको आउटलाइन ड्रॉ कर रखी है अलग अलग कलर में, वो आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने देखा था कि जब डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे तब डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जो आर्की स्पोरियल सेल है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था। दो सेल बनी थी, एक तो बनी थी प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी बनी थी स्पोरोजीनस सेल। कौन सी सेल बनी थी? प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। क्लियर? अब ये प्राइमरी पेराइटल जो सेल है आगे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन करके मैंने बताया था आपको एंथर वॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंथर वॉल बनाती है। यानी कि जो स्पोरेंजिया है उसकी स्ट्रक्चर में दो चीज है, एक तो वॉल, दूसरा स्पोरोजीनस टिश्यू। ये सेल्स आगे चलकर क्या बनाएगी? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? दो है इसकी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट है, एक तो एंथर वॉल है, दूसरा स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब एंथर वॉल कौन कौन सी है आपको दिख रही है बोर्ड पर अच्छे से? मैं आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर? अच्छा चलिए, जो एंथर वॉल प्राइमरी जो आर्किस्पोरियल सेल ने आगे डिवीजन करके क्या बनाया? प्राइमरी पेराइटल सेल, और उसने आगे चलकर क्या बनाया? एंथर वॉल बनाया। क्या बनाया? एंथर वॉल बनाया। तो एंथर वॉल में पहली एंथर वॉल तो कौन सी है? एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर है आपको दिख रही है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ, नीचे वाली जो हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे अगर आप लोग आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है प्लांट की, तो उसमें आपने देखा होगा उसको स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसको हम लोग फ्लावर की जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी जो सेकेंडरी वॉल जो होती है, यानी सेकंड वॉल जो होती है एंथर की, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। और थर्ड लेयर जो होती है वो क्या होती है? मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर जो क्या होती है? वो होती है टेपिटम। कहने का मतलब एंथर वॉल में चार लेयर है। कितनी लेयर है? चार। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीशियम, नंबर 3 मिडिल लेयर, नंबर 4 टेपिटम। पहली अधिचर्म, दूसरी अधश्चर्म, अधश्चर्म बोलते हैं हिंदी में, तीसरी मध्य परत, चौथी टेपिटम। चार परतें हैं। कितनी परतें? चार परतें हैं। वो बनी किससे है? आर्किस्पोरियल सेल की से बनने वाली जो सेल प्राइमरी पेराइटल सेल से। किससे? जो प्राइमरी पेराइटल सेल से, उससे डेवलप हुई। क्लियर हो गई बात? अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में। आइए आप, मैंने कहा आपने जब इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखनी है तब इसकी स्ट्रक्चर में चार लेयर है। कितनी लेयर है? नंबर 1 एपिडर्मिस। नंबर 1 कौन सी है? एपिडर्मिस है। ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ एक आउटर ब्लैकिश लाइन के रूप में मैं दिखा रहा हूं आपको। उसके अंदर की तरफ आप देखिए ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है, ये है एंडोथीशियम। ठीक है, और फिर डॉटेड लाइन मैंने शो कर रखा है, इसको मैंने नाम दिया है मिडिल लेयर। ये क्या है? मिडिल लेयर। और लास्ट में जो सबसे अंदर की तरफ ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। और ये ब्लैक कलर के रोल दिखा रखे हैं, गोल गोल साइकिल से, सर्कल से दिखा रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहेंगे? स्पोरोजीनस सेल कहते हैं हम लोग, टिश्यू कहते हैं, जो भी है ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है उसको टिश्यू कहते हैं हम लोग जनरली। तो ये एक मतलब जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर्स है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी एनलार्ज, थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखते हैं हम लोग इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। मैंने बताया चार, इसके एंथर वॉल में चार लेयर है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू है, एक क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। चार लेयर के मैं दोबारा नाम रिकॉल कर रहा हूं। पहला कौन सा है? एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपिटम। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर होती है। दे आर कवर्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, और ये क्या करती है? कवर करती है, इस प्रोटेक्शन का काम करती है। सिंगल लेयर्ड होती है। क्या कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। यानी कि आप लोग एपिडर्मिस की बात करें, हम लोग अगर एपिडर्मिस की बात करें तो ये कैसी होती है? सिंगल लेयर।
सिंगल सिंगल लेयर या सिंगल सेल लेयर होती है, ऐसे बोलिए आप लोग, सिंगल सेल लेयर होती है, ठीक है। अकेली मतलब एकल कोशिका की बनी हुई परत होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया की ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। सेकंड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, सेकंड लेयर जो होती है जिसको हम लोग एंडोथीशियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोथीशियम कहते हैं। पहली लेयर मैंने आपको नाम बताया एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड लेयर जो है एंडोथीशियम, पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है यहाँ पर, या अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, वर्टिकली डिपोजिशन होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, सिंगल सेल लेयर होती है। पहली बात देखिए, एंडोथीशियम के ऊपर बात करें, वापस मैं लिख रहा हूं एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम की अगर आप बात करेंगे तो एंडोथीशियम की क्या है, सिंगल सेल लेयर है, ठीक है। अब इस सेल्स, ये जो सेल्स होती है इनकी आउटर वॉल तो क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। और इनर वॉल जो है, इनर वॉल वो क्या होती है, थिक होती है। और इनर वॉल पर देखिए, बात को समझना आप लोग, मैं बोल रहा हूं इनर वॉल पे, कौन सी वॉल पर, इनर जो वॉल है उसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज, किसका, अल्फा सेल्यूलोज का वर्टिकली डिपोजिशन होता है। क्या होता है, जिसके कारण इस एंडोथीशियम का, मैंने यहां पर बोला किसका, अल्फा सेल्यूलोज, ठीक है। अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है वर्टिकली इनर वॉल पर, जिसके कारण इसका जो नेचर होता है, एंडोथीशियम का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये नमी को अवशोषित करेगी। किसको अवशोषित करेगी, नमी की का अवशोषण करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, किसका, नमी का एब्जॉर्प्शन करेगी। लेकिन 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 यहां पर एक समस्या है कि ये पूरी एंडोथीशियम पर, यानी कि ये जो पूरी एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम पर सब जगह, ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर फिल्म बनाई, ये जो पूरी एंडोथीशियम है ग्रीन लाइन की, सब जगह यहां पर डिपोजिशन नहीं होता है अल्फा सेलुलोज का। कुछ प्लेसेज ऐसे होते हैं, जनरली मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां होते हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं या कुछ सेल्स ऐसी होती है जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता। उस प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। क्या कहा जाता है उन जगहों को, स्टोमियम कहते हैं। व्हाट इज द स्टोमियम, स्टोमियम वो जगह होती है जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता, जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता, और दे आर हेल्प, दैट प्लेसेस आर हेल्प तो डिसेंसेंस, मतलब स्पुटन में, डिसेंसेंस में या स्पुटन में ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। डिसेंस में यानी कि एंथर के डिसेंस में ये प्लेसेस क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये यहां पर क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज डिपोजिशन, एंडोथीशियम की जो ये जगह है जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है। आई होप ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेयर जो होती है मिडिल लेयर की होती है। जो मिडिल लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लेयर रेडिश कलर की, इस लेयर को मैं यहां थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूं। देखिए आप लोग, 3 है ना, 1 to 3 लेयर्स, मतलब सेल्स की लेयर होती है, मतलब 3 सेल्स की जो है लेयर होती है। आगे मेरी बात समझ में। और इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स डिपोजिटेड रहते हैं, न्यूट्रिएंट रहते हैं, दे आर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग स्पोर। ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, किसको, यहां पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इससे जो स्पोर डेवलप होगा, ये ग्रीन कलर वाला जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहां इससे जो मतलब कि स्पोर फॉर्मेशन होगा फ्यूचर में, उनको ये क्या करेगी, नर्समेंट करवाएगी। इसको आपने क्या नाम दिया है, मिडिल लेयर। क्या नाम दिया है भाई, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर क्या करवाती है, नर्समेंट ऑफ द स्पोर। और एटलीस्ट जो लेयर सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट जो वॉल होती है, उस वॉल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं,
टेपिटम कहते हैं। टेपिटम इज द इनरमोस्ट वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये भी क्या काम करती है, नर्समेंट का ही काम करती है। किसका, जनरली जो टेपिटम जो होता है, टेपिटम की सेल जो होती है बाई न्यूक्लिएट होती है या मल्टी न्यूक्लिएट होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या रीजन हो सकता है ना, कि ये जनरल माइटोसिस को फॉलो नहीं करती, इसमें एंडोमाइटोसिस होता है, इसकी वजह से टेपिटम जो होती है मल्टी लेयर हो जाती है। ध्यान रखना, टेपिटम बिल्ली की आंख में भी होती है, वो टेपिटम अलग होती है और ये टेपिटम अलग है। ये जो टेपिटम है ये क्या है, एक लेयर है। ये टेपिटम क्या है, एक लेयर है। बिल्ली की आंख का टेपिटम का बाद में हम लोग जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि वो टेपिटम क्या काम करती है या उसका क्या काम होता है। इस टेपिटम का काम ये है कि ये नर्समेंट करवाएगी। क्या करवाएगी, दो टाइप्स की होती है टेपिटम। जनरली कितने टाइप की होती है, एक तो होती है अमीबोइड, दूसरी होती है ग्लैंडुलर। अमीबोइड जो टेपिटम होती है, अमीबोइड टेपिटम जो होता है मतलब कि एंशिएंट जो या पहले जो अल्प विकसित या कम विकसित जो एंजियोस्पर्म्स होती हैं उनके अंदर होता है। और ग्लैंडुलर जो टेपिटम होती है वो क्या होती है, हाईली या डेवलप एंजियोस्पर्म में होता है। दोनों में फर्क इतना ही होता है कि जब ये एंथर मैच्योर हो रहा होता है तब क्या होता है कि अमीबोइड जो टेपिटम होती है वो फट जाती है और उसका पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है इनके बीच में फैल जाता है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इनके बीच में ये साइटोप्लाज्म फैल जाता है, उनको नर्समेंट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ग्लैंडुलर जो टेपिटम होती हैं, ग्लैंडुलर टेपिटम क्या करती हैं, वो नर्समेंट का सिक्रेशन करती है। क्या करती है, सिक्रेशन करती है। एक यहां पर क्या होता है, जब इसका मैच्योरेशन हो रहा होता है एंथर का जब मैच्योरेशन हो रहा होता है तब क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसी मतलब कि फैट ग्लोब्यूल्स बनती है जिन्हें प्रोड्यूस्ड बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूस्ड बॉडी कहा जाता है। और इस प्रोड्यूस्ड बॉडी के चारों तरफ जो मैच्योरेशन के टाइप में एक बीटा कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव जो पॉलीमर होता है जिसे स्पोरोपोलिनिन, दिस वर्ड इज माइंड में रखना आपको, स्पोरोपोलिनिन का इन प्रोड्यूस्ड बॉडीज के चारों तरफ क्या आ जाती है, जब लेयरिंग आ जाती है तब उसको हम लोग यूबिस्ट बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूबिस्ट बॉडी कहते हैं। और ये यूबिस्ट बॉडी क्या करती है, जब पोलन ग्रेन डेवलप होगा तो पोलन ग्रेन का एक्साइन यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है या ऑर्नामेंटल जो लेयर है उसका डेवलपमेंट करेगी ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चारों लेयर्स के मेरे बारे में बताया। सबसे अंदर मोस्ट जो पार्ट होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू, तो सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। और ये जो पार्ट है आगे चलकर क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, अब यहाँ पर एक डिटेल आपको जो मैं कंप्लीट जो एक डायग्राम है वो दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एक ओम सीधा और उल्टा ओम से बना रखे हैं मैंने। मतलब ये एक प्रकार की पूरी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये आउटर वॉल है, फिर ये अंदर जाकर जब पूरा मिच्योर हो जाता है, ये कहने का मतलब ये कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर जब पूरा मिच्योर हो जाता है तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, जनरली मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब आपस में मिल जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, मिडिल लेयर खत्म हो जाती है, खाली टेपिटम बचती है। और एम्बिवोइडल टेपिटम तो वैसे ही मतलब क्या हो जाती है, ब्रस्ट होकर वो साइटोप्लाज्म फैल जाता है। ठीक है, जनरली एपिडर्मिस बचती है। और स्टोमियम से क्या हो जाता है कि ब्रस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अंदर वाले जो पोलन ग्रेन है इनको आप लोग क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन जो ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं फॉर द पोलिनेशन पर्पस। किसके लिए, पोलिनेशन पर्पस के लिए। तो ये पोलन ग्रेन इसके अंदर होता है। ये जो मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, चारों माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बीच की वॉल होती है ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आपस में केवल आपको जो पूरा मिच्योर जो होगा उसके अंदर आपको केवल 2 ही चेंबर दिखाई देंगे। कितने चेंबर दिखाई देंगे, 2 ही चेंबर दिखाई देंगे। उसका कारण मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, बीच की जो वॉल होती है वो हट जाती है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, एक छोटा सा मैं डिस्कशन और कर लेता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड एक यूज किया था, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, विचार जो होता है कि हालांकि अगली जो वीडियो बाद की वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर एक ऑर्नामेंटल सी लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन की होती है। और ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है बीटा कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है। क्या होता है, बीटा कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है जो हाईली रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट टेम्परेचर एंड पीएच। अगर ये स्पोरोपोलिनिन के कारण ही क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं एज ए फॉसिल प्रिजर्व हो जाते हैं, तो इसका बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोपोलिनिन क्या है, वो एक बीटा कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो या सिंथेसिस होता है या सिक्रेशन जो होता है वो टेपिटम से होता है। किससे होता है,
टेपिटम के द्वारा होता है। टेपिटम का इसके अलावा और भी काम है। टेपिटम का जो काम है जनरली मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि टेपिटम नर्समेंट का काम तो करती है, स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करती है। टेपिटम जो है यूबिस बॉडीज का या प्रोबिस बॉडी का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा एक पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक येलोइश कलर की लेयर बनाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन किट का फॉर्मेशन भी ऐसा माना जाता है कि टेपिटम के द्वारा होता है। तो पोलन किट जो है वो क्या करती है? पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं। इसके अलावा वो किसमें हेल्प इन द पॉलिनेशन में भी ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो आई होप आप आज का जो वीडियो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख दें या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बस ये है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल। थैंक यू।